हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसी सी सेगमेंट एसयूवी है जिसमें आइस और ईवी दोनों पावर ट्रेन ऑप्शंस हैं, एंड दैट इज द एस्टर। B2 सेगमेंट में हाउएवर नेक्सॉन के अलावा XUV 300 में भी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन अवेलेबल है। खैर, इस वीडियो में हम एस्टर के बेस वेरिएंट को नेक्सॉन के सिमिलरली प्राइस्ड वेरिएंट से कंपेयर करेंगे, ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सी कार लेना ज्यादा सेंसिबल होगा। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौन सी कार ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, और वैल्यू यानी अपफ्रंट कौन सी कार बेटर वैल्यू डिलीवर करती है। इन द एंड इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे वी विल गिव यू अ क्लियर विनर। चलिए इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं इनके प्राइसेस से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। एस्टर स्प्रिंट और नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एस के एक्स शोरूम प्राइस में सिर्फ 18,000 रुपीज का डिफरेंस है, एस्टर बीइंग प्राइस्ड हायर, और इन कार्स के ऑन रोड डेली प्राइस में 20,000 रुपीज का डिफरेंस है। अगर आप इन कार्स का ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी में देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। चलिए इन कार्स की रनिंग कॉस्ट कंपेयर करते हैं। 5 इयर्स या 50,000 किलोमीटर के लिए MG एस्टर की एस्टिमेटेड पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट अराउंड 23,000 रुपीज है। फॉर द सेम ड्यूरेशन टाटा नेक्सॉन की ऑफिशियली क्लेम्ड पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट अराउंड 40,000 रुपीज है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 16,000 रुपीज इन देयर पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट। Based on these cars is claimed fuel efficiency and fuel cost at 100 rupees per liter। अगर आप इन्हें 50,000 किलोमीटर के लिए चलाते हैं तो आप एस्टर पे जहां 3.24 लाख रुपीस का फ्यूल कंज्यूम करेंगे, वहीं नेक्सॉन पे 2.94 लाख रुपीस का करेंगे। सो द नेक्सॉन विल बी स्लाइटली इजियर ऑन द पॉकेट। अगर आप अपनी कार की एफिशिएंसी के बेसिस पे फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो V3 कार्स के फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ऑन रोड प्राइस, मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट के बेसिस पे आफ्टर 5 years and 50,000 किलोमीटर नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एस एस्टर स्प्रिंट से अराउंड 34,000 रुपीज कम कॉस्ट करेगी। चलिए अब देखते हैं कि क्या एस्टर रोड प्रेजेंस, परफॉर्मेंस और फीचर्स के बेसिस पे इस एक्स्ट्रा ओनरशिप कॉस्ट को ऑफसेट कर पाती है या नहीं। बीइंग मोर देन 4 meters लॉन्ग, V3 कार्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एस्टर एक सी सेगमेंट एसयूवी है। नेक्सॉन की लेंथ 4 मीटर से कम है एंड इट फॉल्स इन द B2 एसयूवी सेगमेंट। एस्टर सभी एस्पेक्ट्स में नेक्सॉन से बड़ी है, लेकिन नेक्सॉन की ग्राउंड क्लियरेंस एस्टर से ज्यादा है। दोनों कार्स में 16 इंच व्हील्स आते हैं, लेकिन एस्टर के टायर्स ज्यादा वाइड हैं। एस्टर का बड़ा साइज और सिग्निफिकेंटली बड़ा व्हील बेस नेक्सॉन की हायर ग्राउंड क्लियरेंस को इजीली ऑफसेट करता है, और V3 कार्स के साइज कंपैरिजन टूल के अकॉर्डिंग एस्टर को साइज वाइज नेक्सॉन पे 28,000 रुपीज का एडवांटेज मिलता है। चलिए इन कार्स के इंजन स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करते हैं। एस्टर में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, जबकि नेक्सॉन में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है। एस्टर का पावर आउटपुट स्लाइटली कम है और टर्बोचार्ज होने की वजह से नेक्सॉन की पीक टॉर्क सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। मोरओवर एस्टर इज द हेवियर कार ऑफ द टू, तो इसकी पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियोज भी कम है। इन दोनों कार्स के इनकंपेरेबल वेरिएंट्स में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, और इन दोनों में से एस्टर की क्लेम्ड एफिशिएंसी कम है, जिसकी वजह से इसकी रनिंग कॉस्ट ज्यादा थी। V3 कार्स के इंजन कंपैरिजन टूल के अकॉर्डिंग बेटर पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो होने से नेक्सॉन को एस्टर पे एडवांटेज मिलता है, जिसकी परसीव्ड कॉस्ट ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज है। अगर आप इन दोनों कार्स को खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इन्हें टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, और टेस्ट ड्राइव बुक करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इन कार्स के फीचर्स कंपेयर करते हैं। एस्टर स्प्रिंट और नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एस में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, LED हेडलैम्प्स एंड DRLs और आइसोफिक्स जैसे सेफ्टी फीचर्स भी कॉमन है। इनके अलावा दोनों कार्स में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और ऑल पावर विंडोज इन वेरिएंट्स के कॉमन फंक्शनल फीचर्स हैं। दोनों ही कार्स में स्किड प्लेट्स और शार्क फिन एंटेना जैसे स्टाइल रिलेटेड फीचर्स भी हैं। आप अभी टेबल में एस्टर स्प्रिंट और नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एस के सभी कॉमन फीचर्स देख सकते हैं। एस्टर स्प्रिंट में कई ऐसे फीचर्स आते हैं जो नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एस में नहीं आते। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक्स, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर एंड वॉशर, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो AC विद रियर AC वेंट्स, स्टीयरिंग मोड्स और 60-40 स्प्लिट रियर सीट। आप अभी टेबल में एस्टर स्प्रिंट के सभी यूनिक फीचर्स देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स की परसीव्ड कॉस्ट 94,000 रुपीज है।
Nexon Smart Plus S में on the other hand, side and curtain airbags, electrically foldable ORVMs, multi-drive modes, rain sensing wipers, auto headlamps, cool club box, sunroof और roof rails जैसे फीचर्स आते हैं। इन सभी यूनिक फीचर्स को आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स की परसीव्ड कॉस्ट 1.08 लाख रुपीस है। तो फीचर्स के बेसिस पे Nexon Smart Plus S को एस्टर स्प्रिंट पे 14,000 रुपीस का एडवांटेज मिलता है। ना बेस्ड ऑन साइज, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स, एस्टर स्प्रिंट और Nexon Smart Plus S की परसीव्ड वैल्यू में सिर्फ 5,500 रुपीस का ही डिफरेंस है एंड द Nexon गेट्स एन एडवांटेज। चलिए इस कंप्लीट कंपैरिजन को सम अप करते हैं सो दैट आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। इस वीडियो में हमने एस्टर स्प्रिंट और Nexon Smart Plus S को कंपेयर किया, जिनके ऑन रोड प्राइस में 20,000 रुपीस का डिफरेंस है एंड द एस्टर कॉस्ट मोर। Nexon की मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होने के बाद भी ये एस्टर से 5 इयर्स या 50,000 किलोमीटर की ड्यूरेशन में 34,000 रुपीस सस्ती पड़ेगी। इन दोनों कार्स में से एस्टर को साइज का एडवांटेज मिलता है, लेकिन Nexon में बेटर पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियोज और ज़्यादा फील गुड फीचर्स होने की वजह से ये एस्टर स्प्रिंट के कंपैरिजन में ओवरऑल 5,500 रुपीस ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करती है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और वैल्यू के बेसिस पे Nexon Smart Plus S एस्टर स्प्रिंट से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है बाय मार्जिन ऑफ 40,000 रुपीज़। लेकिन अगर हम ये कंसिडर करें कि एस्टर इससे एक सेगमेंट बड़ी कार है एंड द फैक्ट दैट इट ऑफर्स मोर मस्ट हैव एंड गुड टू हैव फीचर्स, तो हमें लगता है कि ओनरशिप एक्सपीरियंस वाइज एस्टर लेना ज़्यादा फुलफिलिंग रहेगा। अगर आप इन दोनों कार्स में से कोई एक कार ले रहे हैं तो आप कौन सी लेंगे और क्यों, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि MG ZS को यूरो NCAP से 5 स्टार रेटिंग मिली है और टाटा Nexon को ग्लोबल NCAP से 5 स्टार रेटिंग मिली है। एस्टर में जहां 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी है, वहीं Nexon में आपको 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। इट गोज विदाउट सेइंग कि टाटा मोटर्स का सर्विस नेटवर्क MG से बड़ा है। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपकी एस्टर स्प्रिंट और Nexon Smart Plus S को लेके कुछ कंफ्यूजन कम हुई होगी। इन दोनों कार्स की वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियोस आप V3 कार्स पे देख सकते हैं। अगर आपके इन कार्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।